सो हेलो एवरीवन, टुडे वी आर स्टार्टिंग स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। तो इसमें कुल मिलाकर के 60 क्वेश्चन के करीब हैं। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। इंडियन पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू क्रिएट अ न्यू स्टेट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। तो इसका आंसर है सी, आर्टिकल 3। Article 3 of the Indian Constitution empowers the Parliament to form a new state by separation of territory from any state or by uniting two or more states or part of the state। तो आर्टिकल 3 के तहत हम क्या कर सकते हैं, न्यू स्टेट को क्रिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द पावर टू कार्व आउट ए न्यू स्टेट इज़ वेस्टेड इन। नए स्टेट बनाने का पावर कहाँ पे वेस्टेड है? इंडियन पार्लियामेंट में, राइट। Article 2 of the Indian Constitution provides that the Parliament may by law admit into the Union or establish new state। Question number 3, which of the following is empowered to alter the boundaries of the state under the Constitution of India? सेम है, पार्लियामेंट के पास वो पावर है कि वो अल्टर कर सकता है बाउंड्री को। क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द एग्जीक्यूटिव पावर टू एडमिट अ स्टेट इन द यूनियन और इस्टेब्लिश अ न्यू स्टेट? किस में पावर है? तो वो है पार्लियामेंट में ही है। Question number 5, with reference to the federal system in India, which of the statement is are correct? State have no right to secede from the union under the Constitution of India। ये एग्जैक्टली करेक्ट है। और सेकंड वाला क्वेश्चन जो ऑप्शन है, जस्ट एडवोकेसी ऑफ सक्सेशन विल हैव द प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये गलत है। देखो इसका एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं। द स्टेट इन इंडिया हैव नो राइट टू टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। तो स्टेट जो इंडिया के हैं इनका कोई राइट नहीं है कि वो इंटीग्रिटी है टेरिटोरियल उनका। द पार्लियामेंट कैन बाय यूनिलेटरल एक्शन चेंज द एरिया बाउंड्री और नेम ऑफ एनी स्टेट। किसी भी स्टेट का नाम पार्लियामेंट चेंज कर सकता है, ठीक है, अपना यूनिलेटरल एक्शन लेकर के बाउंड्री भी चेंज कर सकता है, नाम, एरिया, कुछ भी चेंज कर सकता है। इट रिक्वायर ओनली सिंपल मेजॉरिटी, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 हम पर देखते हैं। आफ्टर द इंडिपेंडेंस इन विच ईयर वर द इंडियन स्टेट रिकॉग्नाइज्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। तो कब हुआ था ये हुआ था, ऑप्शन नंबर क्या है इसका, सी है, 1956। इन अक्टूबर 1953 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएटेड द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट नोन एज आंध्र प्रदेश। हाउएवर लार्ज स्केल रिकॉग्निशन ऑफ द स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस स्टार्टेड इन ईयर 1956, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज, इसका आंसर होगा डी, द यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। द टेरिटरी ऑफ इंडियन shall comprise state, union territories, such other territories as may be acquired. The name and territories of the state has been specified in the first schedule। कह रहा है कि आर्टिकल 1 के तहत जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंप्राइज करता है किस चीज़ से, स्टेट से मिलकर बना हुआ है, यूनियन टेरिटरीज से मिलकर बना है। सच अदर टेरिटरीज एज में बी एक्वायर्ड, जिसे बाद में एक्वायर किया जा सकता है, राइट, किसी और देश से। और जो नेम होता है, नाम और टेरिटरीज है, वो स्पेसिफाइड है फर्स्ट शेड्यूल में। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट इन द मैटर ऑफ ए फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्टेट? क्या करेक्ट नहीं है? तो इसका आंसर है सी, ये है इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट है। तो जो करेक्ट है उसको हम पढ़ते हैं पहले। पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट, करेक्ट है ना ये। बी है, सच लॉ शैल कंटेन प्रोविजन फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल एंड द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा जो लॉ है वो कंटेन करेगा वो प्रोविजंस जिससे कि अमेंडमेंट किया जा सके, किसमें, फर्स्ट शेड्यूल में और फोर्थ शेड्यूल में, राइट। क्वेश्चन और डी है ऑप्शन, नो बिल फॉर इनैक्टिंग सच लॉ shall be introduced in the parliament unless it has been referred to the legislature of the state whose areas boundaries or name is affected। और ऐसा कोई भी बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा कहाँ पे, पार्लियामेंट में, जब तक कि वो रिफ़र ना किया गया हो स्टेट लेजिस्लेचर में। ठीक है भाई, जैसे मान लो कि इस यूपी हो गया, तो यूपी का अगर कोई बाउंड्री चेंज करना है, एरिया चेंज करना है, तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, यूपी के स्टेट लेजिस्लेचर में नोटिफाई करना पड़ेगा, ये चीज़ इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वी शैल रीड,
The parliament may by law with a simple majority form a new state and no special procedure as in the case of an amendment to the constitution is required. तो ये सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है, राइट. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 4 सब क्लॉज 2 सच लॉ शैल नॉट बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ द आर्टिकल 368, और ये 368 के अंडर में नहीं आता है. क्वेश्चन नंबर 9 है, अ बिल फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग ए न्यू स्टेट इन इंडिया मस्ट बी पास्ड बाय. जो न्यू स्टेट के लिए एक जो बिल है वो पास किया जाता है किस चीज़ से? ए सिंपल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट, सिंपल मेजोरिटी से. क्वेश्चन नंबर 10, क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्टेट, क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्टेट रिक्वायर अ मेजोरिटी फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. तो इसमें कैसा मेजोरिटी आना चाहिए? सिंपल मेजोरिटी. पार्लियामेंट में फॉर्म अ न्यू स्टेट और अल्टर द बाउंड्रीज एक्सेट्रा of existing state by a simple majority and by the ordinary legislative process. No such law shall be deemed to be an amendment of the constitution for the purpose of article 368. तो ये simple majority से होगा जो कि ordinary legislative process है. Question number 11, the consent of dash required for alternating its boundaries according to the constitutional provisions. इसका होगा D. The state is not. The consent of the state is not required for alternating its boundaries. तो इसका भी एक्सप्लेनेशन है. आर्टिकल 3 authorizes the parliament to form a new state or alter the areas boundaries names of the existing state without the consent state. A bill contemplating to above changes can be introduced in the parliament only with the prior recommendation of the president, and before recommending the bill the president has to refer the same to the state legislature concerned for expressing its views within a specified period. Note, the president or parliament is not bound by the views of the state legislature and may either accept or reject them even if the views are received in time. तो आर्टिकल 3 क्या ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को कि वो न्यू स्टेट फॉर्म कर सकता है, बाउंड्रीज़ को चेंज कर सकता है, नेम को चेंज कर सकता है विदाउट द कंसेंट, स्टेट कंसेंट. बट ये होता है कि बिल को जो भी चेंजेस लाना है तो उसमें प्रियर रिकमेंडेशन होना चाहिए किसका? प्रेसिडेंट का. और प्रेसिडेंट का क्या करता है? वो रेफ़र करता है सेम चीज़ स्टेट लेजिस्लेचर में, ठीक है, विदिन ए स्पेसिफाइड एक्सप्रेसिंग इट्स व्यूज विदिन ए स्पेसिफाइड पीरियड. अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर प्रेसिडेंट जो है और ना ही और पार्लियामेंट दोनों ही बाउंड नहीं होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के व्यू से, ठीक है. अगर वो स्टेट लेजिस्लेचर कुछ अपना व्यूज़ देता है तो उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, जबकि वो विदिन टाइम फ्रेम में उसने वापस कर दिया है जो भी अपना व्यूज़ है. क्वेश्चन नंबर 12 है, यूनियन टेरेटरीज इन इंडिया आर एडमिनिस्टर्ड बाय. तो इसका क्या होगा? किसके थ्रू होता है? प्रेसिडेंट के थ्रू होता है, राइट.